पिछले श्रृंखला में हमने गुरु की महिमा पर विचार किया और हमने यह देखा कि इस दुनिया में गुरु से महान कोई नहीं है। गुरु सर्वश्रेष्ठ है, वह ईश्वर के समान है, क्योंकि वह हमको ईश्वर के पास पहुंचने का मार्ग बतलाता है। ईश्वर के पास इन सांसारिक बंधनों से छुड़ाकर ईश्वर के पास पहुंचाने का मार्ग बतलाता है। हमारा आध्यात्मिक और मानसिक उन्नति करता है, हमको इस समाज में सर्वश्रेष्ठ बनाने का प्रयास करता है, सर्वश्रेष्ठ बनाने का रास्ता देता है। इसलिए कहा भी गया है, गुरु समान दानी नहीं, याचक शीश समान, तीन लोक की संपदा सो गुरु दीन्ही दान। यानी गुरु से बड़ा कोई दाता नहीं है। दाता का मतलब दान देने वाला है। और न शिष्य से बड़ा कोई याचक है। याचक का मतलब याचना करने वाला, यानी कि मांगने वाला। तो गुरु से बड़ा कोई दानी नहीं है और शिष्य से बड़ा कोई याचक नहीं है, क्योंकि तीनों लोक की संपत्ति जो है गुरु हमको सहज ही दान कर देता है। यानी तीनों लोगों की संपत्ति तो नहीं देता है, लेकिन उस संपत्ति को प्राप्त करने का मार्ग हमको जरूर बतला देता है। इसलिए गुरु को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दूसरी बात ये भी है कि जिन लोगों के मन में ज्ञान के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है, जो ज्ञान चाहते हैं, जिनका विद्या के प्रति जिनका लगाव हो जाता है, प्रेम हो जाता है, उनकी तृष्णा जो है वह कभी नहीं मिटती। वह हरदम ज्ञान पाने के लिए तत्पर रहते हैं। और शिष्य गुरु भी अगर उसको योग्य शिष्य मिल जाता है तो अपने अंदर का जितना भी ज्ञान है वह अपने शिष्य के अंदर डाल देना चाहता है। उदाहरण के लिए हम परशुराम और कर्ण को ले सकते हैं, द्रोण और अर्जुन को ले सकते हैं, जो गुरु की कृपा से महान हो गए। तो गुरु भी अपना सर्वस्व जो है वह शिष्य के अंदर डालना चाहता है। और शिष्य भी अगर सच्चा शिष्य है, गुरु के प्रति समर्पित है, तो उसके भी ज्ञान की पिपासा कभी मिटती नहीं है, बल्कि वह सदैव ज्ञान के जानने के लिए, सीखने के लिए बेचैन रहता है। और इसलिए हम कर्ण और अर्जुन को भी देख सकते हैं, या और भी अनेक उदाहरण हैं। आरुणि हो धौम्य हो, जो भी हो। तो गुरु जो है वह, गुरु की भक्ति तो ऐसे ही सर्वश्रेष्ठ संपदा है, लेकिन इसके अलावा भी तीनों लोक में, लोक परलोक, स्वर्गलोक, भूलोक जो भी है, तो उसमें जो भी संपत्ति है उस संपत्ति को प्राप्त करने का मार्ग भी हमको गुरु बता देता है। और ईश्वर की भक्ति तो ऐसे भी सर्वश्रेष्ठ संपदा है। जिसके पास ईश्वर की भक्ति है, ज्ञान की भक्ति है, ज्ञान की तृष्णा है, फिर उसको सांसारिक वस्तुएं जो हैं वो उसको आकर्षित नहीं करती हैं। और यही कारण है कि गुरु को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि वह हमको आध्यात्म से जोड़ता है। अगली श्रृंखला में हम सुसंगति पर विचार करेंगे। जिस तरह से गुरु हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, हमारे भविष्य का निर्माण करता है या भविष्य को प्रभावित करता है, उसी तरह से अच्छी या बुरी संगतियाँ भी हमको प्रभावित करती हैं, जिन पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।